आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी कारगर और सत्य के करीब है। आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां बताई हैं, अगर इंसान उनका सही ढंग से पालन करे तो कल्याण ही होगा। आज के युग में हर इंसान की चाह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और सुख भोगने की होती है। किसी को अकुत संपत्ति की चाहत होती है तो किसी को मान सम्मान की, वहीं कोई भागदौड़ की जिंदगी से दूर मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखता है। तो दोस्तों, ऐसे विचार रखने वाले आचार्य चाणक्य की मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ इस वीडियो में लेकर आया हूं, और ये ऐसी बातें हैं जो कि हर इंसान के जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। अक्सर इन बातों को इंसान नजरअंदाज कर जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना था, गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी दो पहियों के समान होते हैं। दोनों का पारस्परिक तालमेल आवश्यक है। दोनों की पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो। विचारों में समानता न होने के कारण कलह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोनों में अनुकूलता होना गृहस्थ के कल्याण के लिए आवश्यक है। जब गुरु शिष्य को शिक्षित करने के लिए अपने अधीन लेता है तो इसे शिष्य का दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान देता है, जिससे शिष्य के ज्ञान चक्षु खुलते हैं और एक सामाजिक परंपरा बनी रहती है। गुरु के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की इच्छा के अनुसार ही कार्य करे। आचार्य चाणक्य का आगे कहना था, धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भ्रांत धारणाओं में पड़कर ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जिससे धन की प्राप्ति ना हो। धन की प्राप्ति एक निश्चित ध्येय को सामने रखकर निष्ठापूर्वक कार्य करने से होती है। आलस में पड़े रहकर शेख चिल्लों की तरह भ्रांत धारणा से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चरित प्रतिव्रता स्त्री किसी परिवार के लिए सम्मान का कारण होती है। स्त्रियों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। स्त्री को लक्ष्मी के रूप में प्राचीन ग्रंथों में सुचारित किया गया है। व्यापार और अतिरिक्त देश के निर्माण में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाली स्त्री की उपमा रत्न से दी गई है। गुणवान महिला और पुरुषों का जिस समाज में अभाव होता है उसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। रत्न उसे कहा जाता है जिसमें सौंदर्य हो, तेज हो, चित्ताकर्षण हो। इस प्रकार समाज में अलंकृत करने वाली अथवा समाज की शोभा बढ़ाने वाली स्त्री और पुरुषों को रत्न कहा जाता है। इसी प्रकार के रत्नों से समाज की शोभा बढ़ती है। उचित संभोग सुख न मिलने से स्त्री जल्दी बूढ़ी हो जाती है। संभोग शरीर की एक आवश्यकता है। स्त्रियों में रस वाला होने के बाद संभोग की इच्छा होती है। यदि उन्हें उचित समय पर उचित संभोग न किया जाए तो वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। संभोग की भी एक सीमा होती है। यदि कोई व्यक्ति सीमा और अपनी शक्ति से अधिक स्त्री का सेवन करता है तो वह समय से पूर्व ही वृद्धावस्था का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में रखकर उनका दुरुपयोग करता है को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। वह समय से पूर्व ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। भूखे लोग घास, वृक्षों के पत्ते, उनकी छाल, मिट्टी में मिले हुए अन्न के अंश और मनुष्य के खाने योग्य नर मांस आदि को खाने के लिए भी बेबस हो जाते हैं। भूख संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। राजा अथवा सरकारों का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी अकाल से पीड़ित न होने दें। भूखा व्यक्ति ना चाहते हुए भी राज्य का अहित कर सकता है। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि मनुष्य के शरीर के किसी अंग में जब विष फैल जाता है तो जीवन रक्षा का उपाय यही है कि उस अंग को शरीर से अलग कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उस अंग का विष सारे शरीर में फैल जाएगा और मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। जब विष के कारण मनुष्य अपने शरीर की अंग को कटवाने के लिए तैयार हो जाता है तो यदि कोई प्रिय व्यक्ति भी विनाश करने की तैयारी करता है तो उसको भी त्याग देने में ही भलाई होती है। आचार्य चाणक्य ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि चुगलखोर अथवा दूसरों के दोष निकालने वाले व्यक्तियों को कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। बताई गई गुप्त बात गुप्त नहीं रह सकती है। जो लोग दूसरों के दोष निकालते रहते हैं अथवा जिनका स्वभाव दूसरों की निंदा करना है, उनसे कोई भी बात गुप्त रखना असंभव हो जाता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपना सहयोगी नहीं बनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना था कि यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। ये तो यह कि मूर्ख पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्र करने में कितना परिश्रम किया है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वैश्याएं भी कुलीन स्त्रियों से दोष रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है।
जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उसका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सारी सीमाएं लांघ गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वो अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण उसका यह सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का अवतार लेकर उसे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, तो बलि ने उनकी बात न मानकर ब्राह्मण बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई यथार्थ हानिकर बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए कहा गया है कि अति न करो। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आचार्य चाणक्य की कुछ बातें लेके आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।